खबरें जिससे है आपको सरोकार। सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा, जिसमें झारखंड के राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के अलावा तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति का वारंट राज्यपाल को सौंप दिया। तमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुंदरराजन तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। बदायूं डबल मर्डर, मृतक बच्चों की मां ने कहा, नहीं थी हमारी किसी से रंजिश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए 2 बच्चों की हत्या के बाद बच्चों की मां ने कहा कि हमारी उससे कोई रंजिश नहीं थी। आरोपी के भाई से पूछताछ की जानी चाहिए। हो सकता हो किसी ने यह घटना करवाई हो। उन्होंने किसी की साजिश होने की आशंका जताई है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आरोपी ने उनसे 5,000 रुपए मांगे। इस पर उन्होंने अपने पति को फोन कर साजिद द्वारा 5,000 रुपए मांगने की जानकारी दी। इस पर ठेकेदार की पत्नी ने साजिद से कहा कि तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद रुपए दे दूंगी। पत्नी चाय बनाने गई, तभी साजिद दोनों बच्चों को छत पर ले गया। वहां ले जाकर दोनों बच्चों को चाकू से काट डाला। आरोपी ने उसके तीसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, हालांकि वह आरोपी से छूटकर भाग गया। हाजीपुर से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने बताया कि आज की बैठक में यह तय किया गया है कि वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की बिहार इकाई की तरफ से पार्टी के अन्य कोटे की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम आए हैं और आने वाले दिनों में उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस स्वयं परिवार को छोड़ कर गए थे और अब भविष्य में वह क्या करेंगे, यह फैसला उन्हें ही करना है। शादी के बाद लालू यादव से आशीर्वाद लेने पहुंचे बाहुबली अशोक महतो। 90 के दशक में सुर्खियां बटोरने वाले बिहार के बाहुबली अशोक महतो को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ने चर्चाओं में ला दिया था। एक बार फिर अशोक महतो चर्चा में हैं। अब 55 साल की उम्र में अशोक महतो ने शादी रचा ली है। अशोक महतो ने 46 साल की अनीता से शादी की। फिर शादी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेने आए हैं। जब अशोक महतो से मीडिया कर्मियों ने उनकी पत्नी के बारे में सवाल किया कि क्या मैडम चुनाव लड़ेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि अगर जनता की कृपा रही तो वो चुनाव लड़ेंगी। BNT की खास पेशकश।